हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो वीडियो है वो है कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनकी पर्सन क्या सोच रहे हैं, ठीक है। एंड क्या हो रहा है। मैंने पहले भी पोल की थी एंड आज जो है तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हैं, 1 2 3। कार्ड से भी आप चूज़ कर सकते हैं या फिर नील पेंट से। मैंने कार्ड्स इसलिए रखे ताकि आप समझ सकें कि कौन सा 1 है, 2 है एंड 3 है। तो आपको जो भी अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं आप वही चूज़ कीजिए। इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चूज़ करें। आप थोड़ी देर 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें, 3 बार या 4 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके रिलैक्स हो जाए। फिर जब आप आँख खोलें कूल माइंड से, जो पहले आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करिए आप वही ले, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने पहले से ही सब कुछ निकाल के रखा है, बाद में भी मैं देखूँगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाइल नंबर 1, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स। और हाँ, जो लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज किया है तो मैं रिप्लाई करूँगी। अभी आज मेरा बैक पेन था तो नहीं कर पाई। So follow me on Instagram live for live reading and Facebook page, and please like, share, comment and subscribe my channel. Listen for बोला नहीं हुआ तब भी बोलना। तो देखते हैं। यहाँ पे टैरो कार्ड्स, ऑरिकल कार्ड्स भी है जो मैंने बनाए हैं, एंड मैसेजेस का कार्ड्स। श्योर आप लोग नॉट कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आपके पार्टनर आई थिंक बीच में ही कॉन्टैक्ट लेस हो गया, अचानक से चला गया छोड़ के, या फिर बात होती थी अब नहीं होती, कम होती है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। और यहाँ पे मैंने तेल के छींटे खाई थी कुकिंग के टाइम, फ्लेम हाई था तब। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ऑरिकल कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद में बोलूँगी। आई होप यू कैन सी एवरीथिंग। यहाँ पे डी मैंने लिखना भूल गई मैं। 47 का कार्ड से बनाते लगता है मेरे हाथ खिस गए। ओके, थर्ड पार्टी चिल्ड्रन हो सकती है मे बी, अगर कुछ लोग के पार्टनर मैरिड हैं तो। मैसेजेस देखते हैं। अच्छा, ये बाद में देखूँगी, पहले कार्ड्स बोलती हूँ। आपका जो पर्सन है ना वो आपको बहुत वेट करवा रहे हैं, मुझे ऐसा लगे। वो आएगा बट बहुत स्लो है, इतनी शुरुआत भी उसे चाहिए। वो लोग बहुत सोच रहे हैं अपने थॉट्स के लिए, वो बहुत स्टकिंग फील कर रहे हैं अभी। वे बहुत ही ज़्यादा अंदर सोच रहे हैं, उसको रास्ता मिल चुका है, ठीक है। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल में वो बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। थोड़ी धीरे धीरे सा स्टार्टिंग होगा, न्यू शुरुआत होगी। उनको रिकन्सिलेशन चाहिए, आएगी। आप पॉजिटिव रहिए। आप लोग ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। अगर कोई हेल्प करने में आएगी फ्रेंड्स से या कुछ तो लेना हेल्प, बट थोड़ा चौकन्ना रहना। एंड इस सिचुएशन में चिल्ड्रन भी, बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो, या फिर वो मैरिड है तो, या फिर आप लोगों ने फ्यूचर में बच्चे की प्लानिंग की है। वो आना चाहती है, आपको लव ऑफ़र करना चाहता है। मे बी पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, जैसे कोई पर्सन था या फिर कोई काम था, काम की वजह से नहीं हो पा रहा था। एंड फैमिली की वजह से तो मैं नहीं बोलूँगी, बट काम की वजह से या किसी पर्सन की वजह से वो नहीं आ पा रहा था। अब उस सिचुएशन से वो बाहर निकल गया। अब भी वो आने की कोशिश कर, थोड़ा सा स्टनबॉर्न है आपकी लड़का या लड़की जो भी है। थोड़ा स्टनबॉर्न है, या दिखाते नहीं, कि थोड़ा ईगो है कि उनके पास आप जाए, वो खुद ना आए, आप एक्शन ले। जिस वजह से उनको बंधा हुआ सा फील करता है। वो आना चाहते हैं बट अपनी ईगो एंड अपनी चीज़ों की वजह से वो नहीं आ पाते। दैट्स वाई दे आर वेटिंग फॉर योर स्टेप। बट वो आएंगे, जब देखेंगे आपसे कोई रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहे तब भी वो आएंगे, क्योंकि उनको तो नई शुरुआत चाहिए। एंड
इसी चीज़ की वजह से उसको बहुत ज़्यादा स्टकिंग वाली एनर्जी, मुझे और कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि अगर वाइब्स आई तब भी मैं बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़बरदस्ती खुद से मैं ज़बरदस्ती नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट बोलते ये वो, क्योंकि भाई जब तक मुझे महसूस ना हो ना मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर मैं खुद से ज़बरदस्ती करूँ मैं क्या बोलूँ अगर मुझे खुद में ये ना आए। एंड जो भी रेजोनेट हुआ वही ले, अगर नहीं हुआ तो मत ले। जो सिचुएशन है वो एक जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, ठीक है। एंड आपके पर्सन में भी वर्गो हो सकते हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे सभी साइंस है, सो स्पेसिफिकली मैं नहीं बोलूँगी कि साइंस है ये वो, बट योर पर्सन पहले जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे वो अब बाहर आ चुके हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आपकी जो इमेज है ना, आप जो सोचते हैं ना, उसी वजह से ये इफ़ेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे मिरर इमेज है 4 और 6, देख रहे हैं आप, मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। सो जिस वजह से वो स्टेप नहीं ले पा रहे। आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो कैसे होगा, आप ये मुझे ये बोलिए। आप पॉजिटिव, अपनी वाइब्रेशंस को आप हाई रखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आउटकम कार्ड यही आ गया। फीलिंग्स म्यूचुअल है, मैंने बोला था ना कि ज़्यादा मत सोचिए, मिररिंग करते हैं आप लोग। फीलिंग्स है, फीलिंग्स डेफिनेटली है। मैंने आउटकम कार्ड्स बोला और ये आ गया, और नहीं आएगा। मैसेजेस देखते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट है। एबंडेंस, लाइफ में बहुत जल्द एबंडेंस आने वाली है, डोंट वरी। ही मिसेस यू अ लॉट और शी मिसेस यू अ लॉट, बट दिखाएगा नहीं क्योंकि उसका ईगो जो होता है ना वो आ जाता है। एम्पायर के पास, पता है, हम राजा के पास जाते हैं, राजा खुद से नहीं आता जब तक उसकी ज़रूरत ना हो, ठीक है। उसको विक्ट्री भी चाहिए, सी वो आना चाहता है। आई टोल्ड दैट पर्सन वांट टू कम, बट उसकी माइंड की वजह से वो नहीं आ पा रहा है, बट वो आएगा। आप पॉजिटिव रहिए। आई एम सॉरी, सी वो जो डिलीट करे इसकी वजह से उसको बहुत सॉरी फील है। देखते हैं रिसेप्शन, जिस वजह से मैंने बोला था ना वो दिखाएगा नहीं बट वो आना चाहता है, मैंने बोला ही था थोड़ी देर पहले। एक ही कार्ड निकालूंगी ये। मैसेजेस देखते हैं। ओह यहाँ पे मैसेजेस। इफ़ ऑल आई एवर हैड वाज यू दैट वुड बी अनफ। अगर तुम ही रहोगे उसके पास तभी सब कुछ उसको लगेगा कि कंप्लीट है, ठीक है। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। आप उसको बहुत समझते हैं, जानते हैं। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप कुछ लोग के हो सकते हैं, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, उनको ट्रैवल करना पड़ता है। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से, आपको पता है। मैंने ये भी बोला कि ये मिरर करते हैं तो एनर्जी स्विच होती है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। You stare at me like I am the best looking person in the world. So guys, you can sense मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है। So don't worry about it कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप पॉजिटिव रहिए, वो आएगा। आज थोड़ा शॉर्ट है ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग, बट यू केयर अबाउट हाउ आई फील। देखा, फीलिंग्स का बार बार आए। मैं यही इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज़ अपने आप को लो मत करो। अगर इतना प्रोग्रेस हुआ कि आ रहा है, आप थोड़ा सा वेट करो, ठीक है ना। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वांट मी टू गो। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़। ये छोटा है बट अच्छा है। ये भी आप लोग सोलमेट की जर्नी में भी हो सकते हो, या ट्विन फ्लेम। उनको एक हैप्पी होम चाहिए तुम्हारे साथ, ठीक है। एक स्टेबल लाइफ चाहिए। एक कभी कभी आप लोगों को शायद ऐसा लगता है कि ऐसा एक जगह हो कि वो और तुम, ठीक है, रहो और कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बट आई विल आई विल सजेस्ट कि आप लोग थोड़ा पेशेंस में काम लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय। हाय पायल नंबर 2, जिसने भी ये ग्लिटर वाला चूज़ किया है, ठीक है।
एंड ये रेड कार्ड चूज़ किया है, फोकस नहीं हो पा रहा। तो उनके देखते हैं उनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। गाइस एक जनरल रीडिंग है, इट्स मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। जो भी रेजोनेट हुआ वो लेना, अगर नहीं हुआ मत लेना, ज़बरदस्ती मत करो। और मुझे जो वाइब्स आएंगी मैं बोलती रहूँगी, ठीक है। अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट, अगर ज़्यादा आए तो और भी बोलूँगी, ठीक है ना। सो मैं ज़बरदस्ती नहीं करती खुद के साथ भी। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग। जो लोग मुझे मैसेज किया है मैं रिप्लाई दूंगी। अभी आज बैक पेन था तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, कल करूँगी। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, ठीक है। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनल रीडिंग्स इफ़ यू वांट। चलिए देखते हैं। कुछ लोग के लिए बिल्कुल नो कांटेक्ट है, ब्लॉक हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप पागलों की तरह सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, हैंग है, क्या करे क्या ना करे, कुछ स्टेप्स या एक्शंस नहीं हो पा रही। इस इंसान से आपको कोई स्टेप्स या एक्शंस आ नहीं रही, इसी वजह से आप सोच सोच के बुरा हाल है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं एंड उस पर्सन की तरफ से। एक्चुअली उस पर्सन को ना आपके साथ एक फैमिली चाहिए, एक हैप्पी होम चाहिए, विश है वो आपकी। मतलब सन कार्ड इज़ अ मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, यू नो। आप लोग टैरोट देखते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। ये सनफ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल हैप्पीनेस का है। मतलब उसको चाहिए एबंडेंस लाइफ में आपके साथ। एंड एक पूरा ही है, मैं अगर ना भी बोलूँ आपको समझ में आएगा इन दो कार्ड्स देख के। फाइनेंस स्टेबिलिटी, फैमिली स्टेबिलिटी, ठीक है। वो सोचते हैं, वो थोड़ा सा हैंग है इस रिलेशन को लेके, वो थोड़ा सा हैंग है। एंड पहले आपने ज़्यादा दिया, उन्होंने इतना ज़्यादा फीडबैक नहीं दिया आपको, जिस वजह से ये सिचुएशन ना आगे बढ़ पाई ना पीछे, ठीक है ना। जिस वजह से आपने मुंह मोड़ लिया या फिर उसने मुंह मोड़ लिया, उसके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि पहले स्टेबिलिटी तो था बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं था इस रिलेशन में कि खुशी हो पाए। कुछ लोगों के ब्लॉक है, आप लोग बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में अब भी, इस कनेक्शन को लेके सोच रहा है बहुत। उसको लगता है उसने जस्टिस नहीं किया इस तुम्हारे साथ, ठीक है। बट अब भी वो करना चाहता है। लाइक वो भी सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या ये ठीक था। एंड जिस वजह से कभी कभी उसको लगता है कि ये कार्मिक है, कभी आपको भी लगता है कि ये कार्मिक फेज़ है, ठीक है। कार्मिक फेज़ है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। शायद आई थिंक आपके पर्सन को ड्रिंकिंग या सिगरेट फूकने की आदत है या फिर ज़्यादा सोचने की आदत है। एक टॉक्सिक नेगेटिव सोच, मतलब होता है ना, हम एवे ही बैठे रहते हैं, एवे ही हम सोचते रहते हैं, फिर एवे ही हम आंसर, हम ही खुद क्वेश्चन करते हैं, हम ही खुद आंसर बना लेते हैं। ऐसा होता है हर एक सिचुएशन में। सो ऐसा एक फेज़ है, क्योंकि वो सोचता है कि वो खुद ही आंसर बनाता है, खुद ही क्वेश्चन बनाता है। या फिर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा बट वो सोचता है कि ये नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स वाई वो बहुत कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके। एंड इमोशंस तो वो दिखाता नहीं, उसके सारे काम उल्टे हो रहे हैं, उसको खुद समझ नहीं आ रहा, मतलब उसको क्लियरिटी नहीं मिल रही। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आप कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में। देखती हूँ मैं कार्ड्स। एंड ये वाटर साइन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फिर भी रेजोनेट हुआ ले लेना, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमेशा साइन बेस्ड हो रीडिंग्स।
डिफेंस, मैंने पहले भी बोला था कि ये इंसान खुद को बचा रहा है, डिफेंस हो रहा है, समझ आ रहा है। ज़ख्मी है बहुत, बट उसकी खुद ही इनसिक्योरिटीज़ की वजह से वो डरा रहता है। वो डरा रहता है, उसको लाइक आना चाहता है पर डरता है वो कि रिजेक्ट ना हो जाए या फिर कुछ उलट पुलट ना हो जाए। हैप्पी होम भी देखता है, एक्शन भी लेना चाहता है, क्लियर भी करना चाहता है। मैंने बोला था वो एक्शन लेना चाहता है, वो जस्टिस करना चाहता है, हैप्पी होम भी चाहता है, बट उसकी ही थॉट्स इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। तो ये पाइल नंबर 1 की तरह है, आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं पाइल नंबर 1, ठीक है। ये है आपके ऑरेकल कार्ड्स। आप लोगों को भी सेल्फ लव की इश्यूज़ है, क्योंकि अगर आप लोग भी इतना सोचेंगे तो कैसे होगा, ठीक है ना। मत सोचिए इतना, खुद को हील कीजिए तभी आएंगे। फर्स्ट रेस्पेक्ट योर सेल्फ, देन ओनली यू विल बिकम अट्रैक्टिव, सब आपकी तरफ आएंगे। आप लोगों को फीलिंग्स भी है, शायद पहले फ्लर्ट करने की भी बुरी आदत है आपके पर्सन को, दैट्स वाई ये सब हुआ, बट ट्रस्ट रखिए सिचुएशन में। आप लोग ट्रस्ट रखिए, कुछ बुरा नहीं होगा। और ये है आपके कार्ड्स। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, उनको पता है मुझे, शुड आई एक्सप्लेन और व्हाट, यू कैन अंडरस्टैंड इट। एक्चुअली आज मैं इंग्लिश ज़्यादा बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों, एक्चुअली तबीयत ख़राब है ना मेरी, सुबह से लगती नहीं, इतना ज़्यादा सोई है। योर कर्डल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, मिस कर रहा है बहुत। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, ओह बोला था ना, उसको पता है बट थोड़ा डरता है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, उसको पता है आप आएंगे, बट वो थोड़ा सा डरता है, वो थोड़ा ज़ख्मी है। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं, आप शायद उनको कॉम्प्लीमेंट भी देते हो, उनको अच्छा लगता है। आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। मैसेजेस देखती हूँ। आई लव यू, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। You can contact me personally, follow me on Instagram and Facebook. फैमिली प्रॉब्लम्स ही मैंने बोला था, कुछ लोगों के फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच, या फिर फैमिली की वजह से ये सब हुआ। जनरल रीडिंग में जो भी रेजोनेट हो रहा है वही ले, ज़बरदस्ती मत कीजिए। आई एम वरीड, पूरा था सोचने की भी बुरी आदत है। वो बहुत पैशनेट है आपके लिए, वो आपको अपने इन्वेस्ट देखते हैं, स्पाई भी करते हैं आई थिंक सोशल मीडियाज़ पे या फिर फ्रेंड्स के थ्रू, चुपके वो दिखाएंगे नहीं। आई नो यू लव मी, उनको पता है। डोंट बी सैड, आप सैड मत रहिए, मैंने क्या बोला, सैड मत रखो, अपने आप पे काम करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनल रीडिंग, टाटा, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टू। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिसने भी ये पिंक कलर का चूज़ किया है, जो नॉन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर है तो क्या हो रहा है देखते हैं। You can contact me for personal readings. Follow me on Instagram and Facebook page. Like, share, comment and subscribe. ये एक जनरल रीडिंग है, इट्स मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। जो भी रेजोनेट किया वही लेना, आप ज़्यादा ज़बरदस्ती मत कीजिए। और मुझे जो वाइब्स आएंगी मैं बोलती रहूँगी, मे बी शॉर्ट हो या लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती नहीं करती खुद के साथ। अगर नहीं आए तो मैं क्या हिला के मैं, या फिर मैं क्या स्विच से ला के या फिर खींच के लाऊं, ऐसा नहीं हो सकता ना। जितना हमें फील आता है, जितना हमें
आते हैं तब भी हम बोलते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। और आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। जितना आपको लगता है रेजोनेट हो रहा है आपके साथ उतना ही ले, बाकी छोड़ दे फालतू की चीज़ें। इतना ज़्यादा सोचेंगे तो नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लग रहा है सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। उनको यूनियन भी चाहिए, आपको भी चाहिए, बट होल्डिंग एनर्जी में है, वो बताते नहीं है। एक साइकिल घूम रहा था, एक साइकिल था, यूनिवर्स ने आप लोगों को शायद मिलाया, अचानक से आप लोग मिले फिर सेपरेट हो गए, मिले क्लोज आए फिर सेपरेट हो गए। कुछ लोगों के लिए आई थिंक आपने ऑफ़र किया तो उन्होंने ठुकरा दिया। बहुत पेशेंसफुल है। अभी वो सोच रहे कि आपको ऑफ़र करे, यूनियन भी चाहते हैं बट बताएंगे भी नहीं, बताते भी नहीं। आप मैनिफेस्ट करिए, रिकन्सिलेशन होने की पूरा चांसेस है। उनको पता है कि आपकी पर्सन का जो है उनके पास सब कुछ है, पर फिर भी उनको लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। यही उनका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हम कहते हैं। इसी वजह से यही आप लोगों को रोक रखा है, इसी वजह से आपके पर्सन नहीं आ पा रहे, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। उसके पास सब कुछ है फिर भी उसको लगता है उसके पास कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं हो सकता इन कनेक्शन का। बट प्रे बहुत करता है यार, वो आपके साथ हैप्पीनेस देखता है, एक खुशी देखता है। शायद वो बहुत आपकी पर्सन बहुत दिल की बात सुनने की ज़्यादा उसको लगी रहती है। दुनिया जाए भाड़ में, दिल से करो ये वो बहुत बिंदास रहता है अपने आप पे। सोलमेट कनेक्शन तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम का भी है, मिरर भी है, देखिए। इवन आई एम फीलिंग पहले आया था, फिर ऐसा कुछ हुआ कि वो जब आप सीरियस है वो खिसक गए। वो खिसक गए। ऐसा भी हो सकता है आप लोग, कुछ लोग फिक्स साइन से भी डील कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट करिए, वो आएंगे। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली बैक पेन है, तो जिसने भी मुझे मैसेज किया था मैं रिप्लाई करूँगी, थोड़ा सा रुको, मेरा तबीयत ख़राब है। एंड मैंने बोला उसकी लाइफ में चल के अभी क्या चाहता, अभी वो आना चाहते हैं। तीनों पाइल्स में आए हैं कि उनके पर्सन आना चाहते हैं, आना चाहते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। बट आप मैनिफेस्ट करिए, रिकन्सिलेशन होने की पूरा चांसेस है। वो भी प्रे करें, आप भी करिए। उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, इमोशंस शो करना नहीं आता। अगर शायद कुछ लोग बात भी नहीं करते, आप मैसेज नहीं करते तब भी रिप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर कम करते हैं। वो खुद से रिप्लाई नहीं करते, बट वो खुद से रिप्लाई करना चाहते हैं, बहुत ही चाहते हैं, क्योंकि उनको आपको ये शादी को ऑफ़र करना है, सॉलिड ऑफ़र। ये कमिटमेंट टाइम पास के लिए नहीं। पहले जब उसने आपको ठुकरा दिया था, आपने जब दिया, उसने आपको ठुकरा दिया था, फिर आपने उनको ठुकरा दिया था। इसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ, जिस वजह से वो किस मुंह से आए उनको पता नहीं है, ठीक है, किस मुंह से आके आपको ये ऑफ़र करे। देखिए, पहले जब ऊपर वाले ने उनको दिया था, यूनिवर्स ने, मैं दिखाती हूँ, वर्ल्ड कार्ड, फूल कार्ड, मैं सजा के दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत आया। दिया, होल्ड किया, फिर वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ, होल्ड किया। अब किस मुँह से वो आए उनको पता नहीं है, जिस वजह से उनको लगता है कि उनके पास अभी कुछ नहीं है कि आपको आके वो ऑफ़र करे। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको समझ आ रहा है? बट आई डेफिनेटली थिंक वो आएंगे इस बार उसको लीप ऑफ फेथ लेना है, रिस्क लेना है उसको। भले पीछे या फिर कई लोग कुछ भी कहे, बट अब भी उसको आना है,
थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये किंग ऑफ कप से प्यार बहुत करता है। अगर आपको डाउट है कि प्यार करता है, कि हाँ प्यार बहुत ही करता है, बट उसको एक्सप्रेस कैसे करे उसको पता नहीं है। आप प्रे करते रहिए, विजुअलाइजेशन करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। एक कुछ ऐसा होगा, अचानक से होगा। ये इन्फिनिटी सिंबल भी है, ठीक है, डिवाइन ऑब्वियसली है। एंड एक अचानक से ऐसा कुछ होगा, फटाक से होगा। ये तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अचानक से होगा। आउटकम कार्ड्स देखते हैं। दो निकल आई। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैंने बोला था पहले। आई थिंक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ। आप किसी के लिए आपको छोड़ के गए थे, या फिर बिजनेस काम के लिए। थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है, थोड़ा सा एज गैप भी है आप दोनों के बीच। एंड वो आएंगे ऑफ़र को लेके। वो फ्यूचर का सोचते हैं, मैंने बोला मैंने सॉलिड रिलेशन का। इमोशंस भी बहुत है, मे बी इमोशन भी शो कर दे, बच्चे का भी सोचते हैं। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, लवर्स कार्ड, 9 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, जल्दी आएंगे। बोला ना थोड़ा सा वेट कीजिए, इतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा भाई। ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। वेरी सून, मैंने पहले भी बोला था, वेरी सून। पास्ट के एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। इवन तो आप भी करिए, आप भी अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करिए। आप लोग ज़्यादा सोचते हैं। मेक द एफर्ट्स करेंगे। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइम, मैंने बोला था ना, छोड़ दो, आएंगे। दिस कुड बी द वन, ऑब्वियसली सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। न्यू लव, एक न्यू शुरुआत होगी, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट दैट न्यू पर्सन और न्यू। कुछ लोग डर जाती है देख के, ऐसा हो सकता है। अगर आप पास्ट के जो आए हैं कार्ड्स, ठीक है, जो पास्ट के कार्ड्स आए हैं, मतलब आप जिससे आप डील करें वही आएंगे। आप तो उनके लिए देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वही आएंगे। एक नई साइकिल शुरू होगा। वर्ल्ड कार्ड भी आया था, ठीक है, एक नई साइकिल शुरू होगा। देखते वो क्या है। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट योर्स, मैंने बोला था ना पहले, वो आपको घोस्ट किया, चीट किया, डाउट, मतलब मैं आउट बोल रही हूँ, या फिर अचानक से भाग गया। पर उनको पता है कि आप उन्हें अगर वे आएंगे तो आप गिव अप नहीं करेंगे। आपको देख के वो बहुत इंस्पायर होते हैं। आप शायद बहुत ही ज़्यादा आप शेयर करते, तो उनको यकीन नहीं होता कैसे मैं इतना बुरा हूँ, वो शेयर करती है। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आईज। सी इफ़ आई हैड ए चॉइस ऑफ बीइंग विथ एनीवन इन द वर्ल्ड आई विल स्टिल चूज़। मैंने बोला वो आपको चूज़ करेंगे, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। यू आर जस्ट सच ए नाइस पर्सन। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस और प्रिंस, ठीक है, लड़का हो तो प्रिंस, लड़की हो तो प्रिंसेस। यू ब्रिंग पीस टू मी, उनको शांति मिलती है। और यहाँ पे देखते हैं, यू कैन जॉइन मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स। फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मेरा यहाँ पे एक्चुअली तेल गिरा है आज कुकिंग के टाइम, तो तकलीफ़ हो रही है हाथों में। मैंने बोला था ना पहले, घोस्ट किया, दिखाते नहीं, डिसेप्शन वाली चीज़ थी। यू आर लवेबल, आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, मुझे ये सब डिज़र्व नहीं करता, बट यू डिज़र्व, ठीक है। मैंने पहले भी बोला पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है यार, लाइक तुम वेस्ट हो, ये हो, लूज़र हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम ठान लो ना, एक इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। यू आर डिज़र्वेबल, बट डिज़र्व वही चीज़ होगा जो यूनिवर्स तुम्हें देगा और तुम जिसके लायक हो, ठीक है। जो तुम्हारे लायक है, तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारे लिए अच्छा, यूनिवर्स तुम्हें वही देगा। एंड टोटली डिपेंड अप टू योर कर्मास। आई एम सॉरी, मैंने बोला था, मेरा सिर दुख रहा है रात को। आई मिस यू, उसको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। कुछ लोग का यार पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। आई से पेशेंस लेवल रखो। अगर मैसेज नहीं भी किया तो तुम खुद पे फोकस करो, ठीक है। आई ट्रस्ट यू,
मैंने बोला ही है कि पहले भी एक कार्ड आया था कि यू ट्रस्ट हिम और हर, दैट्स व्हाई यू शेयर, राइट। तो उनको पता ही है, ठीक है। ज़्यादा हड़बड़ी मत करो क्योंकि हम सब कुछ चीज़ों पे एक टाइमिंग रहता है। आई लव यू। सी, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। जैसे थोड़ा बोलना नहीं हुआ तब भी बोलना, एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम। मिलते हैं, बाय बाय।